उल्टे चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बड़ी मार्मिक अपील है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई आदमी इस प्रकार की बात करता है तो ये बात सोचने पर तो मजबूर आमजन हो ही जाता है कि इस बात के मायने क्या हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मैं इस वाले कथन के साथ कुछ हद तक उनके साथ हूँ, चूँकि एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार को चलाया, लेकिन वो इस बात के मायने क्या हैं, लोगों को वाकई लुभाकर वोट हासिल करना चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी बताना चाहते हैं कि आप तो भले ही दो तीन तीन बार चीफ मिनिस्टर बन जाइए और बाद में प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन आप सत्ता से नहीं हटेंगे, लेकिन आप मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोगों के बारे में भी कई बात कह सकते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि आप मुझे हटा रहे हैं तो शायद आपको भी ये मसला हो जाए कि आपको याद आया जाए। आप देखें, मैं थोड़ा सा इस एपिसोड में थोड़ा सा शिवराज और दिग्विजय सिंह के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में दरअसल हुआ क्या है। पहले आप देख लीजिए, जनसत्ता ने छापा कि मैं चला गया तो आपको याद आऊंगा। शिवराज चौहान के इस बयान के क्या हैं मायने। सबसे पहले आप वही देख लीजिए कि शिवराज चौहान ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए सियासत का मतलब जनता की सेवा है। जनता की ओर जनता ही मेरे लिए भगवान है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ, ऐसा भैया नहीं मिलने वाला। मैं चला गया तो आपको याद आऊँगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद कई तरह की सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। अखबार लिखता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार इस बार वो नहीं होंगे और उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि इन रिपोर्टों पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें राज्य में दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी अटकलें हैं। पार्टी ने अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रूप में शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा नहीं की, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा रहा है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नामों को विधानसभा में उतारा गया। बहुत लंबी खबर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों कि शिवराज सिंह के पहले थोड़ी सी राजनीति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर इस डायलॉग पर हम आएंगे। दरअसल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में हुकूमत की और किसी हद तक वो आम आदमी से कनेक्ट रहे। मामा की सरकार कही जाती है। लोगों का दर्द हासिल हुआ। बड़ा प्रदेश है, बीमारू प्रदेश था, उससे उबारने की कोशिश की गई, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बिजनेस के नाम पर जो एक स्वांग खेला गया कि मध्य प्रदेश में इतना बिजनेस आने वाला है और मूलभूत सुविधाएं देने का हम वादा करते हैं, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। इस बात की बानगी इस बात से देखिए कि उनको योजनाओं के मुताबिक कर्जा ले लेकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ी हैं। पिछले दिनों मैंने बताया कि 500 करोड़ का उन्होंने और कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ के करीब का कर्जा वहां हो चुका है मध्य प्रदेश की सरकार में। 2 महीने पहले मैं खबर बना रहा था तो 3-4 लाख 20 हज़ार का कर्ज था, जो कि 5 लाख का हो गया। 5 लाख करोड़ का, सॉरी, इतनी बड़ी रकम है कि हमारे मुंह से निकलती नहीं है। 5 लाख करोड़ को मैं 5 लाख बोल जाता हूँ बाज़ दफ़ा। चलिए खैर, वहाँ हर एक व्यक्ति 40,000 रुपये का कर्जदार है। इतना कर्ज है, ऐसा नहीं कि कर्ज किसी दूसरे स्टेट पे नहीं है, लेकिन बात ये चल रही है कि आप एक तरफ जब ये ड्रामा करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस ले आए हैं और लोगों को हमने क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आम जीवन को सुगम करने की कोशिश की गई है, तब जाकर ये पता चलता कि नक्शेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। शिवराज चौहान की जो राजनीति शुरुआती दौर की है दर्शकों, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का अक्स नज़र आता था। 2012 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंसेस थे और शिवराज चौहान एक बहुत बड़े नेता भी थे। वाकई
वो कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको देखा गया है, बल्कि आडवाणी जी उनकी तारीफ भी करते थे। और 2012 में NDTV के प्रोग्राम में उन्होंने खुद कहा कि गुजरात के बारे में जिक्र होता है, बीमारू प्रदेश को मैं निकाल करके जो लाया हूँ उसका जिक्र नहीं होता है। अब शिवराज चौहान को साइड लाइन कर दिया जा रहा है। इतने तजुर्बेकार व्यक्ति को, और इनके अलावा इनसे बड़ा तजुर्बेकार भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में नहीं है। बड़े नेता तो हैं, आप तोमर को ले लिए, कैलाश विजय या बाकी तमाम लोगों को लें, लेकिन आम आदमी के नस तक, कदम तक, या उसके मैं कह सकता हूँ ज़रूरत तक पहुँचने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई है तो वो शिवराज चौहान है। ये वाली बात उनकी कि मैं याद बहुत आऊँगा बहनों, ये अपील हो सकती है, लोगों से वोट हासिल करने की बात भी की जा सकती है, लेकिन किसी हद तक चाहे कर्ज लेके काम किया तो उन्होंने है। लेकिन अब मैं मध्य प्रदेश के बारे में दर्शकों को आपको बताता हूँ। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार शरवण गर्ग जी, वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जितना बेसिक काम हुआ है वो दिग्विजय सिंह के समय हुआ है। उत्तर प्रदेश मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय इतना काम हुआ वाकई, लेकिन लोग दरअसल शीला दीक्षित को भूल जाते हैं साहब, दिल्ली के अंदर क्या काम नहीं हुआ था। तो बहरहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि अब लोगों को भी बताया जा रहा है कि तुम्हें बहुत याद आऊँगा बहनों, और ये भी इसका इशारा लिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनको साइड लाइन करने पर उतरी है, खुद तो वो अजर अमर हो गए साहब, खुद तो वो ज़माने तक रहेंगे, उनके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन एक पुराने आदमी को ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें याद बहुत आऊँगा। अब लोगों से अपील की है उन्होंने, हालांकि इस अपील का मुझे लगता है कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा, क्योंकि महिलाओं में वो खासे प्रिय हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ काम भी किए हैं। लेकिन अब जब वो कहते हैं ना कि अब क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, हालात ही बहुत नाजुक हो गए। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेसाई सरकार आ भी जाएगी ना दर्शकों, मिलेगा कुछ नहीं, ख़जाना खाली है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।